चलिए, तो लीवरेज का कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ स्पीड बता रहे हैं एक बार। कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज। लीवरेज का मतलब हमने एक्चुअली क्या बताया, लीवरेज का मतलब मेन होता है आपका रिस्क। यहाँ पे बोलते हैं लीवरेज का मतलब लेबर। इसका मतलब होता है इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के आपके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और बिजनेस में जो भी रिस्क होता है फिक्स्ड कॉस्ट होता है। हमने एक क्लास में अच्छे से रिवीजन करके आपको अच्छे से डिटेल में समझाया है। बोलता है बिकॉज सम कॉस्ट डोंट मूव विद सेल्स। जो सेल्स के साथ मूव होता है उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, जो सेल्स के साथ मूव नहीं होता है उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। इसलिए जो फिक्स कॉस्ट जहां भी होगा ना, तो हम लोग ध्यान देंगे ए स्मॉल परसेंटेज चेंजेस इन द सेल्स टर्न इनटू द बिगर परसेंटेज चेंजेस इन प्रॉफिट। और पूरा लीवरेज ये बताता है कि अगर आपके बिजनेस फिक्स्ड कॉस्ट है तो आपका सेल में थोड़ा सा चेंज होने से आपके प्रॉफिट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। वही इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, फाइनली क्या लीवरेज, लीवरेज का मतलब होता है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर बिजनेस फिक्स्ड कॉस्ट है मतलब रिस्क है। यहाँ पे रिस्क हम कैलकुलेट करेंगे। और तीन तरह का रिस्क होता है। पहला ऑपरेटिंग लीवरेज, मतलब ऑपरेटिंग रिस्क किसके कारण होता है, इंपैक्ट ऑफ द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे सैलरी और रेंट। अगर आपका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब ऑपरेटिंग रिस्क। अगर आपका जैसे इंटरेस्ट या प्रीफरेंस डिविडेंड है, इससे क्या होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क, हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। इंपैक्ट ऑफ द फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। अगर बिजनेस में आप इंटरेस्ट दे रहे हैं और प्रीफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं तो आपका बिजनेस में मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट दे रहे हैं, मतलब फाइनेंशियल रिस्क आपका है। और लास्ट में होता है कंबाइंड रिस्क, दोनों मिक्स। टोटल इफेक्ट ऑफ द बोथ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज मतलब टोटल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क मिला के हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंबाइंड रिस्क, ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे बड़ा बात कैसा भी क्वेश्चंस दिया हो, फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लेना है। जो हमने बेसिक लेक्चर में आपको बताया है, ड्राफ्ट में क्या होता है, पहला सेल्स। सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करते हैं ईबीटी, टैक्स माइनस करते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, डिफेंस डिविडेंड माइनस करेंगे तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे, ईपीएस तो पी रेशियो तो मार्केट प्राइस पर शेयर। ये कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट आपका बन गया। तो लीवरेज कभी भी कोई क्वेश्चंस दिया रहा है, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन से बैलेंसिंग फिगर करके इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट तो आपका 80% लीवरेज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जब बन जाएगा आपका तो आपको लीवरेज का फॉर्मूला का सॉल्व कैसे करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है लीवरेज का। तो लीवरेज तीन फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लीवरेज जिसको हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज जिसको हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी बोलते हैं, कंबाइंड लीवरेज जिसको हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर सिंपल फॉर्मूला की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी होता है, इसका ईबीआईटी अपन ईबीटी होता है, इसका कंट्रीब्यूशन अपन ईबीटी होता है। बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसी रिवीजन पे यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे समझा नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका और भी फॉर्मूला होता है। अगर ऑल्टरनेट फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है, एक जस्ट इसका अपोजिट, परसेंटेज चेंजेस इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स। रिकॉल हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, इसका इसका जस्ट एक रिवर्स क्या होता है, यहाँ पे इसका और दो फॉर्मूला होता है। ईबीआईटी, अगर क्वेश्चंस में प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ईबीटी लेते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रीफरेंस डिविडेंड होता है तो ईबीआईटी में से जो आप लेते हैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट माइनस नहीं करते, हम लोग प्रीफरेंस डिविडेंड भी माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे प्रीफरेंस डिविडेंड, और वो भी क्या, बिफोर टैक्स। ये कॉन्सेप्ट समझाए थे हम। यहाँ पे हम डिटेल समझाएंगे, मतलब ईबीआईटी नीचे में ईबीटी लेते हैं, मतलब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। लेकिन अगर प्रीफरेंस डिविडेंड है तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड। लेकिन प्रीफरेंस डिविडेंड हमने कॉन्सेप्ट क्या समझाया है आपको, कि ये आफ्टर टैक्स होता है। अगर हम लोग 100 रुपया कमाएंगे, सपोज ये 30% टैक्स रेट है, तो 30 रुपया देने के बाद 7 रुपया बचता है। तो 7 रुपया के लिए 10 रुपया कमाना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। इसलिए हमने क्या कहता है, प्रीफरेंस डिविडेंड को हम लोग ग्रॉस अप करते हैं, मतलब बिफोर टैक्स लेने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वही बताया गया है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैक्स रेट। क्लियर है ये चीज। और जस्ट अल्टरनेट फॉर्मूले से इसका बताया, परसेंटेज चेंजेज इन किसका रिलेशन बताता है, परसेंटेज चेंजेज इन ईपीएस अपन परसेंटेज चेंजेज इन ईबीआईटी। सब रिकॉल हो रहा होगा, सिर्फ यहाँ पर रिकॉल करा रहे हैं आप लोगों को। इसका तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, अब देखिए ईबीटी, फिर यहाँ पर ईबीटी है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अगर प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीटी, अगर प्रीफरेंस डिविडेंड है तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीटी में से फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रीफरेंस डिविडेंड भी माइनस करेंगे। तो ये भी एक फिक्स कॉस्ट होता है, लेकिन ग्रॉस अप करने के बाद, मतलब इसको डिवाइड करके 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। क्लियर है। चलिए, एक तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, कंबाइंड लीवरेज डायरेक्टली आपका बताता है परसेंटेज चेंजेज इन ईपीएस से लेकर के परसेंटेज चेंजेज इन सेल्स। अगर सेल्स में चेंज होने से आपका ईपीएस में कितना चेंज होगा डायरेक्ट बताता है। इसका एक फॉर्मूला और है कंबाइंड रिस्क का, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। दोनों रिस्क को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिस्क भी आता है। तो फाइनली हमने क्या देखा, ऑपरेटिंग लिवरेज का कितना, दो फॉर्मूला आया, इसका तीन फॉर्मूला, इसका चार फॉर्मूला, दो तीन चार। क्लियर है। इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं है ऑपरेटिंग लिवरेज में, मतलब सॉरी पूरी लिवरेज में। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट को ध्यान देना है। ऑपरेटिंग लिवरेज
जीरो फिक्स कॉस्ट, अगर कोई आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट नहीं है तो आपका हमेशा क्या होगा, आंसर क्या आएगा आपका 1, नो चेंजेस इफेक्ट, और कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। सेल्स में जितना चेंज होगा उतना आपका ईबीआईटी में भी चेंज होगा, लिवरेज है ही नहीं। और क्या होता है, नॉर्मली आपका फिक्स कॉस्ट है तो हमेशा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से कभी भी माइनस कम आ ही नहीं सकता, ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग इज नॉट डिफाइंड व्हेन द ईबीआईटी लेस देन 0 मींस ए नॉट मीनिंगफुल। अब आपके मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन में क्या किया है, माइनस में आया है, और उसमें आप देखेंगे आप माइनस में आंसर निकाल दिया है, लॉजिकली वो गलत है। एक्चुअली जब माइनस में आता है ना आपका ईबीआईटी, अगर माइनस में आ गया, जीरो से कम हो गया, माइनस में आ गया, तो आप वहां पे आप लिवरेज नहीं निकालेंगे, वहां पे लिख देंगे नॉट मीनिंगफुल, मतलब यहाँ पे लिवरेज कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, हम इसको, इस पॉइंट को। जब भी आपके क्वेश्चन में डिग्री ऑफ नॉट डिफाइंड व्हेन ईबीआईटी लेस देन 0 मेंशन नॉट मीनिंगफुल, आपके मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, दो क्वेश्चंस में माइनस में आया है और इंस्टीट्यूट ने आंसर निकाल दिया, लेकिन आंसर नहीं निकलेगा वहां पे, आपको नॉट मीनिंगफुल लिख देना है वहां पे, ठीक है। चलिए, अगर फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो अगर इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो हमेशा आपका जो फाइनेंशियल पे जो 1 आएगा, 1 का मतलब नो रिस्क, 1 पॉइंट समथिंग रिस्क होगा, 1 का मतलब नो रिस्क, नो चेंजेस इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर प्रीफरेंस डिविडेंड दिया गया है तो यूज एडजस्टेड फार्मूला विद द टैक्स ग्रॉस अप इन द डिनोमिनेटर, अभी हमने क्या बताया, अगर आपको प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करना है तो आपको क्या करना है, पहले उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। जैसे कि आप 100 रुपए कमाते हैं, 30 रुपया टैक्स भरते हैं, 70 रुपया, 70 रुपया आप डिविडेंड दें, 70 रुपया के लिए आपको 100 रुपया कमाना पड़ा है, तो पहले आप ग्रॉस अप करेंगे फिर प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं कंबाइंड लिवरेज की, तो कंबाइंड लिवरेज में क्या होता है, दोनों लिवरेज को माइनस कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, तो एक्सट्रीम रिस्क की बोथ द कंपोनेंट हाई, अगर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग हाई है और ये भी हाई है तो ये बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका ओएल 2 है और फाइनेंशियल लिवरेज 3 है, तो ये सीधा 6 टाइम हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। यूज टू एनालाइज द ईपीएस सेंसिटिविटी टू द सेल्स चेंज, इसका यूज हम लोग कब करते हैं, हम लोग सीधा सेल्स में चेंज कितना चेंज होने से ईपीएस में कितना चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली आपका कंबाइंड लिवरेज बता देगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट इस लेक्चर में हमने क्या बता दिया आपको, सिंपल लिवरेज क्या होता है, आपको लिवरेज का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो एक फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बना करके आपको मैक्स टू मैक्स ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका लिवरेज का कोई सा भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम फॉर्मूला ये है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ट्विस्ट पॉइंट एग्जाम ट्रैप, कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है, आपको कहाँ कहाँ पर बचना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए आप लोग।